हेलो एवरीवन, सेशन 72 ऑफ मार्गी आरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था डेली रिपोर्ट्स मेन्यू के बारे में, जिसमें सीखा था हमने डेली वर्किंग ऑप्शंस का यूज करना कि किस तरीके से उसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उनका क्या यूज होता है। फास्ट रिपोर्ट ऑप्शंस का यूज हमने सीखा था। बिजनेस एनालिसिस के ऑप्शंस को हमने यूज करना सीखा था। ऑर्डर सीआरएम, सेल रिपोर्ट और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वाले सेशंस में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप वो देख सकते हैं। आज के सेशंस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट्स मेन्यू, जिसमें हम सीखेंगे सेल एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे अगर आपको कंसोलिडेटेड सेल बुक देखनी हो तो कैसे देखेंगे, सेल बुक देखनी हो, सेल रिटर्न बुक देखना हो, आइटम वाइज सेल देखना हो, कंपनी वाइज सेल देखना हो, पार्टी वाइज सेल देखना हो, तो ये सारी चीजें आपको सेल एनालिसिस वाले ऑप्शंस में मिल जाएंगे। ऐसी परचेज एनालिसिस का आपको देखना हो, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स आपको देखनी हो, तो वो सारा रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर आपको मिल जाता है। तो आज इन्हीं सब ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, सभी को स्क्रैप कर देना है और मार्केट पे आ जाना है आपको। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट पे आ गए। अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स मेन्यू की, कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और रिपोर्ट्स मेन्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने डेली रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वाले सेशंस को। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सेल एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर देखोगे यहाँ पर अगर आपको कंसोलिडेट सेल बुक देखनी हो कि भाई मुझे सारे सेल भी दिख जाएं और सेल रिटर्न भी दिख जाएं डिटेल में, तो वो आप कैसे देखेंगे। तो वो आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, सेल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, कंसोलिडेट सेल बुक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे पूछता है डेट की, भाई कब से कब तक का आपको देखना है आपका सेल कंसोलिडेट वाला। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, मान के चलिए मैंने कस्टम ले लिया और 1/4 से लेकर मैंने 31/3 तक का सिलेक्ट कर लिया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको रेंज दे सकते हैं। ऑपरेटर वाइज देखना चाहें तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने कहा यहाँ पर सेल और सेल रिटर्न दोनों चाहिए। कुछ प्रिकॉशन एक्सपायरी वाला हो तो वो भी दिख जाए मुझे। विद चलान विदाउट चलान चाहिए, कैसे चाहिए वो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पर आप सिलेक्टेड कंपनी वाइज अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। नो करेंगे आप तो वो सारा का सारा जितनी भी कंपनीज होगी उसके अनुसार दिखा देगा। आइटम सिलेक्शन, पार्टी वाइज, स्टेशन वाइज, तो वो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे कर दिया एक्सेप्ट। यहाँ पर जैसे एक्सेप्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाता है, डेट दिखाता है, बिल नंबर दिखाता है आपको, यहाँ पर पार्टी नेम दिखाता है, बिल वैल्यू कितने की थी, टैक्सेबल अमाउंट कितने का था, यहाँ पर टैक्स अमाउंट कितने का था, टैक्स फ्री अगर है तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये वाले कुछ हमने सेल बिल बनाए होंगे जिस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ होगा तो इस वजह से यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर वो पूरी डिटेल्स आपको दिखा देगा। ये जो नेगेटिव में दिखा रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये आपने जो है CN पास किया, मतलब क्रेडिट नोट पास किया, उसका दिखा रहा है। यहाँ पर हमने क्योंकि कंसोलिडेट करके दिखा रहा है, मतलब सेल और सेल रिटर्न दोनों। इसे हम कर देते हैं बैक। अगर इसको प्रिंट वगैरह करना चाहो तो ऑल्ट पी करके आप इसकी रिपोर्ट वगैरह भी निकाल सकते हैं। प्रीव्यू देखना चाहें तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका कुछ इस तरीके से। PDF में निकालना चाहें PDF में निकाल सकते हैं। मेल करना चाहें तो आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, वो अपने अनुसार यहाँ से कर सकते हैं। बैक कर देते हैं और अगले वाले रिपोर्ट पर हम आते हैं। अगले ऑप्शंस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स में गए हम यहाँ पर और यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर केवल सेल बुक ही देखना है आपको तो यहाँ पर सेल बुक पर क्लिक करोगे, उसके अनुसार यहाँ पर दिखा देगा रिपोर्ट्स। वही केवल आपको सेल से दिखाएगा, यहाँ पर आपको सेल रिटर्न नहीं दिखाएगा। तो जो भी फिल्ट्रेशन करनी हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखोगे यहाँ पर केवल सेल का ही डिटेल आपको दिखा रहा है, बाकी कोई सेल रिटर्न नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ बैक। और अगले वाले ऑप्शंस में देखना हो, अगर केवल सेल रिटर्न देखना हो, आपको क्रेडिट नोट का ही देखना हो तो आप यहाँ पर जाओगे रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर, सेल एनालिसिस के अंदर जाओगे आप, यहाँ पर सेल रिटर्न बुक पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर। तो जैसे एंटर कर देता हूँ यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन की नीड है तो। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है और यहाँ पर देखोगे तो हमने जो CN पास किया था उस पीरियड के अंदर एक ही दिखा रहा है आपको यहाँ पर। मैं इसे कर देता हूँ बैक कर देता हूँ और अगले ऑप्शंस की बात करते हैं। रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर आओगे, अब आगे सेल एनालिसिस के अंदर आओगे यहाँ पर। तो देखोगे यहाँ पर काफी सारे मिसलेनियस सेल रिपोर्ट दिखा रहा है, आइटम वाइज सेल स्टेटमेंट विद आइटम आपको देखना है, आइटम एनालिसिस करना है, पार्टी आइटम वाइज सेल देखना है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखा रहा है, डिस्काउंट स्टेटमेंट देखना है, आइटम वाइज डिस्काउंट समरी देखना है, पार्टी वाइज डिस्काउंट समरी देखना है, बिल वाइज डिस्काउंट समरी देखना है। कैसे देखना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंथली समरी देखना है, पार्टी सेल, आइटम वाइज सेल देखना है, कंपनी वाइज सेल देखना है, पार्टी वाइज सेल देखना है। तो मैं एक लेकर यहाँ पर ऑप्शन चलता हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे आइटम वाइज सेल देखना है,
एंटर किया हमने यहाँ पर, आइटम वाइज सेल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं कौन से आइटम का देखना है वो आप कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने सिप्ला और एल इंडिया ले लेते हैं और एंटर कर देता हूँ। पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, कब से कब तक का देखना है यहाँ पर, और एंटर कर देंगे। आइटम वाइज आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तो कौन से आइटम्स का आपका देखना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। तो ये 3 आइटम्स थे जो 2 कंपनियां हमने सिलेक्ट किया था। अब उसमें से पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको अगर एक साथ सिलेक्ट करना हो तो स्टार की का यूज़ कर सकते हैं, सबको अनसिलेक्ट करना हो तो स्लैश की का यूज़ करेंगे। 1 बाय 1 करना है तो आप सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने के लिए आप प्लस और माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर एंटर कर देते हैं तो देखोगे उसके अनुसार यहाँ पर रिपोर्ट दिखा देगा आपको। एमी फ्रू का अमाउंट कितना है, रेट कितनी है, क्वांटिटी आपने कितना सेल किया है, उसी अनुसार आपका यहाँ पर सारा दिखा रहा है। टोटल देखना हो, टोटल क्वांटिटी देखना हो, फ्री अगर आपने कुछ दिया हो वो देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर एंटर करते हो इस पर तो और आपको भी मोर डिटेल दिखा देगा कि भाई किस किस बिल के अंदर ये गया हुआ है, और डिटेल में जानना चाहते हो तो एंटर कर दोगे तो बिल ही ओपन हो जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ बैक। तो इसी तरीके से जो है मार्क एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी है कि आप कहीं से भी आप एंटर करके पूरी रिपोर्ट को डीपली देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक कर देता हूँ और अगले वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऐसे ही आप अगर रिपोर्ट्स के अंदर आओगे, यहाँ पर देखोगे परचेज रिपोर्ट्स के अंदर, वैसे आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा सेल एनालिसिस के बारे में, ये सारे ऑप्शंस के बारे में आप एक एक करके इसको करके देखेंगे। आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए हो, क्योंकि एक ही रिपोर्ट मल्टीपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। फिलहाल हम अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। देखोगे यहाँ पर परचेज एनालिसिस के अंदर कंसोलिडेट परचेज देखना हो आपको तो कैसे देखेंगे आप। परचेज एनालिसिस के अंदर आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेट परचेज बुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे और देखोगे यहाँ पर आपको क्या दिखा देगा, टोटल परचेज दिखा देगा आपको कि कितना आपने परचेज किया है, कितना परचेज रिटर्न किया है। तो जैसे नेगेटिव में दिखा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये परचेज रिटर्न है। एंटर करके देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो ये परचेज प्राइस डिफरेंस डेबिट नोट हमने जनरेट किया था तो उसका दिखा रहा है ये। मैं इसे कर देता हूँ बैक कर देता हूँ यहाँ पर और अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। दोबारा से रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर आओगे, परचेज एनालिसिस के अंदर आओगे, यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है। परचेज बुक देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपने सेल बुक देखा, ऐसी परचेज रिटर्न बुक केवल देखना है तो वो देख सकते हैं आप। आइटम वाइज परचेज देखना है, कंपनी वाइज परचेज देखना है, पार्टी वाइज परचेज देखना है तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ पर फिलहाल कंपनी वाइज परचेज देखना है, पार्टी वाइज, मंथ वाइज, सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेस बार के थ्रू। या 1 बाय 1 करना है तो 1 बाय 1, क्योंकि कंपनी वाइज लिया था तो कंपनी वाइज यहाँ पर दिखा देगा। कुछ इस तरीके से आप जो भी रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको। तो हमने जो सेलेक्ट किया था उसमें कोई डेटा नहीं है तो इसी वजह से नहीं दिखा रहा है आपको इसमें। मैं इसे कर देता हूँ बैक। तो अभी हम अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं 1 बाय 1 इन्वेंट्री वाली रिपोर्ट्स को। तो रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर जाओगे यहाँ पर तो देखोगे यहाँ पर क्या दिखाता है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर कि अगर आपको स्टॉक रजिस्टर प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक और सेल एनालिसिस को देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक एजिंग एनालिसिस करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक को अगर चेक करना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी स्पेशल कुछ डीलिंग्स है उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आइटम स्पेशल डीलिंग देखनी हो, पार्टी स्पेशल डीलिंग देखनी हो या रेट देखना हो, मुझे जितने भी आइटम्स हमने बनाए हुए हैं उनके मास्टर के अंदर क्या रेट डिफाइन है, अगर उनकी लिस्ट देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं अभी एक पर एंटर करता हूँ तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर तो दिखा देगा हर आइटम्स का यहाँ पर रेट ए क्या है, परचेज रेट क्या है और MRP क्या है, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देता है। और कुछ स्कीम वगैरह अगर आइटम्स के अंदर होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता है। मैं इसे कर देता हूँ बैक फिलहाल और अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर आओगे और यहाँ पर ऐसी ही जितनी भी लिस्ट पर स्कीम लगी होगी या डिस्काउंट लगा होगा तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर आपको इन्वेंट्री के टाइप्स की रिपोर्ट्स मिल जाएगी। परचेज एनालिसिस के अंदर परचेज वाली आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए होता है वो मिल सकता है। यहाँ पे आप इस रिपोर्ट्स के अंदर भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए एग्जैक्ट, तो उसके अनुसार आपको वो रिपोर्ट दिखा देगा। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वाले सेशंस में हम देखेंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के अंदर कुछ और भी ऑप्शंस हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो या कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हो जो हमसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, उसके अनुसार हम आपको सेपरेट लिंक शेयर कर देंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर सेल एनालिसिस के बारे में, परचेज एनालिसिस के बारे में और इन्वेंटरी रिपोर्ट्स के बारे में। हमने इन ऑप्शंस का यूज सीखा कि इन ऑप्शंस से आप क्या क्या रिपोर्टें निकाल सकते हैं।
इसमें अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो या कुछ और चीज़ें भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।